वसुंधरा देवी के लिए उनका हवेली जैसा घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, वह उनकी शान, उनका घमंड और उनकी पहचान था। उसी घर की चौखट पर एक दिन जया आई थी, फटे पुराने कपड़ों में, आंखों में डर और चेहरे पर ऐसी थकान जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। जय जब उसे घर लाया तो वसुंधरा देवी को लगा जैसे किसी ने उनके सम्मान पर कीचड़ उछाल दी हो। मोहल्ले में जिनके नाम से लोग रास्ता बदल लेते थे, जिनकी एक नज़र से काम बन या बिगड़ जाता था, उन्हीं वसुंधरा देवी की बहू कभी सड़क किनारे भीख मांगती थी। ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। जय की आंखों में प्यार और जिद थी, जया की आंखों में चुप्पी और सहनशीलता, और वसुंधरा देवी की आंखों में आग, वह आग जो धीरे धीरे पूरे घर को जलाने वाली थी। जया का अतीत किसी बंद किताब जैसा था, जिसे वह खुद भी खोलने से डरती थी। माँ बाप बचपन में ही चले गए, रिश्तेदारों ने सहारा देने के नाम पर सड़कों पर छोड़ दिया। छोटी सी उम्र में उसने सीखा कि हाथ फैलाने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं, पर भूख इंसान से सब करवा लेती है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसने कितनी बार भगवान से पूछा था कि क्या उसकी भी कोई माँ होगी, कोई घर होगा। उसी मंदिर में एक दिन जय आया था, बाकी लोगों की तरह सिक्का फेंक कर नहीं चला गया, बल्कि पास बैठकर उससे बात की, नाम पूछा, कहानी सुनी, और उसी दिन उसने तय कर लिया था कि जया को वह जिंदगी देगा जिसकी वह हकदार है। पर उसे क्या पता था कि यह फैसला उसकी माँ वसुंधरा देवी के लिए युद्ध की घोषणा बन जाएगा। वसुंधरा देवी ने पहले दिन से ही जया को बहू नहीं, एक दाग समझा। सुबह उठते ही ताने, रात को सोते समय भी तिरस्कार। जया चुप रहती, क्योंकि उसने सीखा था कि जवाब देने से ज्यादा सुरक्षित चुप रहना होता है। पर यह चुप्पी वसुंधरा देवी को और चिढ़ाती। उन्हें लगता जया उनकी अवहेलना कर रही है। घर की नौकरानियां कानाफूसी करती, साहिबा ये बहू तो बड़ी चालाक है, भीख मांगने वाली ऐसे ही नहीं होती, और हर कानाफूसी वसुंधरा देवी के मन में जहर घोल देती। जय कई बार बीच में आया, पर माँ के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ जाती। वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था और अपनी पत्नी को छोड़ भी नहीं सकता था। इस खींचतान में सबसे ज्यादा पिस रही थी जया। घर के नियम जया के लिए सजा बन चुके थे। उसे सुबह सबसे पहले उठना होता, रात सबसे बाद सोना, गलती छोटी सी भी होती तो सजा बड़ी। कभी खाना नहीं मिलता, कभी कमरे में बंद कर दिया जाता। वसुंधरा देवी को लगता था कि इस तरह वह जया को तोड़ देंगी, उसे भागने पर मजबूर कर देंगी। पर जया हर दिन और मजबूत होती जा रही थी, क्योंकि सड़क ने उसे सिखाया था कि टूटकर भी कैसे खड़ा रहा जाता है। वह घर के हर कोने को अपने आंसुओं से धो रही थी, पर किसी को दिखाई नहीं देते थे, सिर्फ भगवान को, जिनसे वह रात चुपचाप बात करती थी। एक दिन वसुंधरा देवी ने नया खेल शुरू किया। उन्होंने जया पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। घर के कीमती गहने अचानक अलमारी से गायब हो गए। सबकी नजरें जया पर टिक गईं। भीख मांगने की आदत गई नहीं है। वसुंधरा देवी की आवाज में जहर था। जय ने विरोध किया, पर सबूत उसके पास नहीं थे। जया ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द साफ थे, मैंने कुछ नहीं लिया। उस दिन वसुंधरा देवी ने उसे घर से निकालने की ठान ली, पर तभी पुलिस जांच में गहने नौकर के कमरे से मिले। सच्चाई सामने आई, पर वसुंधरा देवी के दिल में जया के लिए नफरत और गहरी हो गई। उन्हें लगा कि जया ने किसी तरह खुद को बचा लिया। मोहल्ले में बातें फैलने लगी, भिखारी बहू, ये शब्द जया के नाम के साथ जुड़ गया। वह बाहर निकलती तो लोग फुसफुसाते, कुछ दया दिखाते, कुछ हंसते। जया ने एक दिन आईने में खुद को देखा और पहली बार सोचा कि क्या वह सच में इस घर के लायक है। उसी रात उसने जय से कहा कि वह चली जाएगी। जय ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम मेरी जिंदगी हो। जया ने उस पर महसूस किया कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं है, पर उसे ये भी नहीं पता था कि आगे की राह और भी मुश्किल होने वाली है। वसुंधरा देवी ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उन्होंने जया को मंदिर में भंडारे के लिए भेजा, पर वहां कुछ लोगों को पैसे देकर यह कहलवाया कि जया ने भीख मांगते हुए झूठी कहानी सुनाई है। भीड़ इकट्ठा हो गई। जया अपमान से टूट गई। उसी भीड़ में एक बूढ़ी औरत थी जिसने जया को पहचान लिया, वही औरत जिसने कभी सड़क पर जया को खाना दिया था। उसने सबके सामने सच बोल दिया कि यह लड़की भीख मांगने वाली नहीं, बल्कि हालात की मारी है। भीड़ शांत हुई, पर वसुंधरा देवी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। भाग्य ने उसी रात करवट ली। जय का एक्सीडेंट हो गया। घर में कोहराम मच गया। अस्पताल में जया ने दिन रात उसकी सेवा की। वसुंधरा देवी दूर खड़ी देखती रही। पहली बार उनके दिल में हल्की सी दरार पड़ी। उन्होंने देखा कि जिस बहू को वह भिखारी कहती थी, वही उनके बेटे के लिए भगवान बनकर खड़ी है। पर अहंकार इतनी आसानी से नहीं टूटता। जया के लिए ये परीक्षा का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। जय के एक्सीडेंट के बाद वसुंधरा देवी के घर में सन्नाटा ऐसा पसरा था जैसे हवेली की दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों। अस्पताल के सफेद गलियारों में जया की परछाई दिन रात एक सी हो गई थी। कभी दवाइयों की लाइन में, कभी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े, कभी जय के बिस्तर के पास बैठकर उसकी उंगलियां थामे हुए। उसकी आंखों में डर था, पर उससे भी ज्यादा उम्मीद, वही उम्मीद जिसने उसे कभी मंदिर की सीढ़ियों पर जिंदा रखा था,
वही उम्मीद जो आज उसे इस अजनबी से घर में टिकाए हुए थी। वसुंधरा देवी यह सब दूर से देखती थी, उनके भीतर कुछ टूट रहा था, पर वह टूटन इतनी धीमी थी कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह ममता है या मजबूरी। जय की हालत नाजुक थी। डॉक्टर साफ कह चुके थे कि अगले कुछ दिन फैसला करेंगे। घर के रिश्तेदार अस्पताल आने लगे। वही लोग जो कभी जया को भिखारी बहू कहकर हंसते थे, आज सहानुभूति की चादर ओढ़े घूम रहे थे, पर उनकी निगाहों में अब भी शक था, जैसे वे हर पल यही देखना चाहते हों कि यह लड़की कब गलती करेगी। जया सब समझती थी, पर उसने अपनी आंखें सिर्फ जय पर टिकाई हुई थी। वह जानती थी कि अगर जय बच गया तो उसकी जिंदगी को भी एक मौका मिल जाएगा। इन्हीं दिनों वसुंधरा देवी के मन में एक अजीब डर जन्म लेने लगा। अगर जय को कुछ हो गया तो इस बहू का क्या होगा? क्या वह उसे घर से निकाल पाएंगी, या समाज का डर उन्हें रोक लेगा? पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जया अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि इस घर की कहानी का हिस्सा बन चुकी है। पर अहंकार अभी भी उन्हें सच स्वीकारने से रोक रहा था। उन्होंने खुद से कहा कि यह सब दिखावा है, भीख मांगने वाले लोग ऐसे ही नाटक करना जानते हैं। एक रात जब जया थककर कुर्सी पर झपकी ले रही थी, वसुंधरा देवी चुपचाप जय के कमरे में आई। उन्होंने देखा जया का सिर दीवार से लगा है और उसके हाथ में जय की उंगली, जैसे डर हो कि छोड़ते ही वह उनसे दूर चला जाएगा। उस पल वसुंधरा देवी को अपनी जवानी याद आ गई, जब वह भी अपने पति के बीमार पड़ने पर ऐसे ही रातें काटती थी। पर अगले ही पल उन्होंने अपने मन को झटक दिया, यादों को कमजोरी मानकर। कुछ दिन बाद जय की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि खतरा टल गया है। घर में राहत की सांस ली गई। जया पहली बार खुलकर रोई। यह आंसू दुख के नहीं, जीत के थे, पर इस जीत की कीमत भी थी। जैसे ही जय थोड़ा संभला, वसुंधरा देवी फिर पुराने रंग में लौट आई। उन्होंने जया को याद दिलाना शुरू कर दिया कि वह इस घर पर एहसान के बोझ तले है। जय जिंदा है तो उनकी दुआओं से। जया की सेवा को उन्होंने महज एक फर्ज बता दिया। जय घर लौटा तो हवेली में ढोल नगाड़े नहीं बजे, पर अंदर ही अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जय अब पहले जैसा नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब गंभीरता थी। उसने मां के व्यवहार को गौर से देखना शुरू किया और जया की खामोशी को समझने की कोशिश की। एक रात उसने जया से पूछा, तुम सब सह कैसे लेती हो? जया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मेरे पास सहने के सिवा कुछ और नहीं। उस जवाब ने जय को अंदर तक हिला दिया। वसुंधरा देवी ने अब नया दांव चला। उन्होंने जया को घर के कामों से अलग कर दिया और बाहर के सारे अपमानजनक काम उसी के सिर मर दिए। समाज सेवा के नाम पर उसे बस्ती में भेजा जाने लगा, जहां लोग उसे पहचानते और ताने मारते, देखो भिखारी बहू फिर आ गई। जया हर ताने को चुपचाप पी जाती, पर इन दौरों में उसने पहली बार उन औरतों को देखा जो उसकी तरह हालात की मारी थी। उसने उनकी मदद करनी शुरू की, अपने थोड़े से पैसों से बच्चों के लिए किताबें लाई, बीमारों को अस्पताल पहुंचाया। धीरे धीरे बस्ती में जया का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। यही बात वसुंधरा देवी को खटकने लगी। उन्हें लगा जया उनकी छवि पर भारी पड़ रही है। लोग अब कहने लगे थे, बहू तो बड़ी दिल वाली है। वसुंधरा देवी को ये सुनकर चुभन होती। उन्होंने तय किया कि अब जया को पूरी तरह तोड़ना होगा। उन्होंने जय को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, पुरानी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताया, पर इस बार जय चुप नहीं रहा। उसने मां से सवाल किया। पहली बार मां बेटे के बीच आवाज ऊंची हुई। हवेली की दीवारें ये सब सुनकर कांप उठीं। इसी बीच जया के अतीत का एक सच सामने आने वाला था। बस्ती में एक सामाजिक कार्यकर्ता आया जिसने जया को पहचाना। उसने बताया कि जया कभी एक बड़े जमींदार की नातिन थी। जमीन के लालच में उसके माता पिता को मार दिया गया और जया को सड़क पर छोड़ दिया गया। ये सच जैसे तूफान बनकर वसुंधरा देवी के सामने आया। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इसे झूठ बताया, पर जब कागजात और गवाह सामने आए तो उनकी जमीन खिसकने लगी। जय को जब ये सब पता चला तो वह स्तब्ध रह गया। उसने जया से पूछा कि उसने ये सच क्यों छुपाया। जया ने कहा, क्योंकि सच ने ही मुझे भिखारी बनाया था। मुझे डर था कि सच फिर मुझे सब कुछ छीन लेगा। उस रात जय ने फैसला कर लिया कि वह अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी मां के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। वसुंधरा देवी के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। बेटा उनके हाथ से निकलता दिख रहा था। उन्होंने आखिरी चाल चली जया को घर से निकालने की, समाज के सामने उसे अपमानित करने की। एक पंचायत बुलाई गई जहां जया से सवाल जवाब किए गए। उसकी जिंदगी को कटघरे में खड़ा किया गया। जया शांत खड़ी रही, पर इस बार उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि तूफान से पहले की शांति थी। जया ने सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। हर वह रात, हर वह भूखा दिन, हर वह अपमान। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में सच्चाई की ताक थी। पंचायत में सन्नाटा छा गया। वही लोग जो उसे भिखारी कहते थे आज नजरें झुकाए खड़े थे। वसुंधरा देवी को पहली बार समाज के सामने हार महसूस हुई, पर उन्होंने अब भी हार स्वीकार नहीं की। यही आकर थमता है जहां जया अब सिर्फ सहने वाली बहू नहीं रही, बल्कि अपने हक के लिए खड़ी एक औरत बन चुकी है। जहां जय ने अपना पक्ष चुन लिया है और जहां वसुंधरा देवी की सत्ता डगमगाने लगी है, पर आग अभी बुझी नहीं है।
असली इम्तिहान अभी बाकी है। पंचायत के बाद वसुंधरा देवी का घर बाहर से वैसा ही दिखता था, ऊंची दीवारें, भारी फाटक, रुतबे की ठंडी चमक, पर अंदर कुछ बिखर चुका था, जैसे बरसों से जमी धूल को किसी ने एक झटके में उड़ा दिया हो। जया के शब्द अभी भी हवा में तैर रहे थे, हर कमरे में गूंज रहे थे, और वसुंधरा देवी की नींद उन शब्दों के बोझ तले टूट टूट कर बिखरने लगी थी। पहली बार उन्हें लगा कि इस घर में सबसे असहाय इंसान शायद वही है, जिनके हाथ में कभी सबकी किस्मत हुआ करती थी। जय ने पंचायत के बाद मां से खुलकर बात करने की कोशिश की, पर वसुंधरा देवी का मौन दीवार की तरह खड़ा था। वह बोलती नहीं थी, बस जया को ऐसे देखती जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। जया ये सब समझती थी। उसने जय से कहा कि वह मां पर जोर न डाले, क्योंकि कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं, समय से जीती जाती हैं, पर समय भी हर किसी का साथ नहीं देता। वसुंधरा देवी के भीतर का डर अब धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा था। उसी डर ने उन्हें एक और साजिश की ओर धकेला। उन्होंने पुराने रिश्तों को टटोलना शुरू किया, वही रिश्ते जो कभी पैसे और ताकत के आगे झुक जाते थे। जया के माता पिता की हत्या से जुड़े कुछ नाम फिर से उभरने लगे। वसुंधरा देवी को लगा कि अगर जया का अतीत दोबारा कीचड़ में घसीट दिया जाए तो उसका वर्तमान भी मिट्टी में मिल जाएगा। उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया जो सच दबाने के माहिर थे, और एक नई आग सुलगने लगी। इधर जया का जीवन एक अलग ही मोड़ ले रहा था। बस्ती की औरतें अब उसे सिर्फ मददगार नहीं, अपना सहारा मानने लगी थीं। बच्चों ने उसे जया दीदी कहना शुरू कर दिया था। उसी बस्ती में एक छोटा सा स्कूल खुला, जहां किताबें पुरानी थी पर सपने नए। जया ने पहली बार महसूस किया कि भीख मांगने वाले हाथ सिर्फ लेने के लिए नहीं होते, वे देने की ताकत भी रखते हैं। ये बदलाव वसुंधरा देवी की आंखों में चुभने लगा, क्योंकि समाज अब बहू को पहचानने लगा था, और सास का डर था कि कहीं उसकी पहचान धुंधली न पड़ जाए। एक दिन अचानक पुलिस जया को पूछताछ के लिए ले गई। पुराने केस की फाइल दोबारा खुल चुकी थी। वही हत्या, वही जमीन, वही खून से सनी कहानी। मोहल्ले में अफवाह फैल गई, देखो भिखारी बहू का सच सामने आ गया। जय पागलों की तरह थाने पहुंचा। जया शांत थी। उसने पुलिस से कहा कि उसे सच से डर नहीं, क्योंकि सच ने ही उसे आज यहाँ तक पहुंचाया है। पर जय समझ रहा था कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे किसी अपने का हाथ है। वसुंधरा देवी घर में बैठी सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर पश्चाताप नहीं, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वह खुद को समझा रही हो कि यह सब सही है, कि घर की इज्जत बचाने के लिए किसी एक की बलि देनी ही पड़ती है। पर जब रात को वह अकेली हुई तो उन्हें अपने ही सवालों ने घेर लिया। अगर जया सच में दोषी नहीं है तो? अगर वह सच में वही बच्ची है जिसने सड़कों पर भूख सही? पहली बार वसुंधरा देवी को अपने फैसलों से डर लगने लगा। जया जमानत पर घर लौटी, पर घर अब पहले जैसा नहीं था। नौकरों की निगाहें बदली हुई थीं, रिश्तेदारों की आवाजें कड़वी, और वसुंधरा देवी का व्यवहार बर्फ सा ठंडा। जय ने साफ कह दिया कि अगर जया को कुछ हुआ तो वह चुप नहीं बैठेगा। ये चेतावनी थी या प्रेम? वसुंधरा देवी तय नहीं कर पा रही थी। मां और सत्ता के बीच का संघर्ष अब खुलकर सामने आ चुका था। मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। अदालत में जया ने अपनी कहानी फिर से सुनाई। इस बार आंसू नहीं थे, बस एक स्थिर आवाज थी, जिसने जज तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। गवाह सामने आए, दस्तावेज खुले, और धीरे धीरे सच्चाई की परतें उतरने लगी। वही लोग जिन्होंने कभी जया के माँ बाप को मिटाने की साजिश रची थी, आज कटघरे में खड़े थे। अदालत में वसुंधरा देवी का नाम भी एक गवाह के बयान में उछला। उस पर जय का सिर झुक गया, और वसुंधरा देवी की दुनिया हिल गई। वसुंधरा देवी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी चालें उन्हें इस मोड़ पर ले आएंगी। समाज में उनकी छवि, उनका रुतबा, सब खतरे में पड़ गया। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ताकत हमेशा सच को दबा नहीं सकती, कभी कभी सच ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उस रात उन्होंने जया को अपने कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया, और वर्षों बाद उनके शब्दों में घमंड नहीं, थकान थी। वसुंधरा देवी ने कहा कि उन्होंने जया को कभी बहू नहीं माना, क्योंकि उन्हें डर था, डर कि यह लड़की उनके बनाए नियम तोड़ देगी, डर कि समाज उन्हें नीचा दिखाएगा, और डर कि उनका बेटा उनसे दूर चला जाएगा। जया ने पहली बार सास की आंखों में डर देखा, नफरत नहीं। जया ने कहा कि वह कभी इस घर को छीनना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ एक जगह चाहती थी जहां उसे इंसान समझा जाए। उस कमरे में सालों की नफरत चुपचाप पिघलने लगी। अदालत का फैसला आया। जया के माता पिता के हत्यारे दोषी पाए गए, जमीन जया के नाम लौटी, और भिखारी बहू का ठप्पा कानूनन भी मिट गया। मीडिया ने इसे बड़ी खबर बनाया। वही लोग जो कभी जया पर थूकते थे, आज उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। जया ने कैमरों के सामने बस इतना कहा, इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं, उसके इरादों से तय होनी चाहिए। वसुंधरा देवी के लिए ये जीत हार से ज्यादा भारी थी। उन्होंने समाज के सामने जया को स्वीकार किया, और पहली बार उसे बहू कहकर पुकारा। उस एक शब्द में सालों का बोझ उतर गया। जय की आंखों में आंसू थे, जया के चेहरे पर सुकून, और वसुंधरा देवी के दिल में एक अजीब सी शांति, जैसे कोई लंबी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई हो।
जया ने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा उसी बस्ती के नाम कर दिया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वहां स्कूल, अस्पताल और आश्रय गृह बने। लोग अब उसे भिखारी बहू नहीं, आशा की बहू कहने लगे। वसुंधरा देवी अक्सर उस बस्ती में जाती, चुपचाप बच्चों को खेलते देखती और मन ही मन सोचती कि अगर इंसान समय रहते बदल जाए तो कितनी जिंदगियां बच सकती हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक नई सोच की, जहां बहू का मूल्य उसकी जात, हैसियत या अतीत से नहीं, उसकी संघर्ष और करुणा से आंका जाता है। भिखारी बहू अब एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी और वसुंधरा देवी के घर में अब सिर्फ शान नहीं, इंसानियत भी बसने लगी थी।